हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस टॉपर यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023-24 का 8वां क्लास का 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जी गाइस, 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आज का जो हमारा क्लास शुरू होगा वो 176 से स्टार्ट होगा। आज का जो 8वां क्लास शुरू होगा वो 176 से स्टार्ट होगा। अगर आपने अभी तक जो मेरे 7 क्लास मैंने कराया है, अगर आपने अभी तक उनको विजिट नहीं किया है तो आप जो है प्लेलिस्ट में मैंने बना कर रखा हुआ हूँ, आप जाकर जो चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। कवर करते हैं आज के क्लास के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है एसएससी जीडी 2023-24 का 8वां क्लास का। सो फ्रेंड्स, ये रहा 176वां प्रश्न से अपना क्लास। तो भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र हैं? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र हैं? तो किस क्षेत्र में है? तो ये है कहाँ पर? भीमबेटका में। कहाँ पर? भीमबेटका में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? तो किसने की थी? तो ये की थी किसने? जॉन मार्शल ने। किसने की थी? जॉन मार्शल ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी राजधानी थी। कौशाम्बी राजधानी थी तो कहाँ की राजधानी थी कौशाम्बी? तो ये थी कहाँ की राजधानी? वत्स की। कहाँ की थी? वत्स की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज क्लास में मैंने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कवर किया है, प्रीवियस ईयर्स के और आने वाली ये संभावित प्रश्न भी है, अगर इनका आंसर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और आपने 25 में से कितना अटेम्प्ट किया वो भी आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। तो ये कौन सा राजा था? ये कुषाण वंश का राजा कनिष्क। तो ये था तृतीय राजा था कुषाण वंश का। कौन सा राजा था ये? तृतीय राजा था कुषाण वंश का कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तक्षशिला स्थित है। तक्षशिला स्थित है तो तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो ये तक्षशिला है पाकिस्तान में। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भरहुत भूमि संबंधित है। भरहुत भूमि संबंधित है तो किससे संबंधित है भरहुत भूमि? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया? दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? तो किसने पूरा किया था कुतुब मीनार को? तो ये किया था कौन? शमसुद्दीन अल्तमश। शमसुद्दीन अल्तमश ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलसिला संबंधित है। सिलसिला संबंधित है तो किससे संबंधित है सिलसिला? तो ये संबंधित है सूफी मत से। किससे? सूफी मत से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहानाबाद स्थित है। शाहजहानाबाद स्थित है तो कहाँ स्थित है ये? तो ये है कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही एक था। दीन ए इलाही था एक, तो वो क्या था? दीन ए इलाही क्या था? तो वो था एक, क्या था? वो एक धर्म था। क्या था? धर्म था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे तो किसके पूजा करते थे हड़प्पा के लोग मुख्यतः? तो ये पूजा करते थे पशुपति के। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? तो किसने करवाया था कीर्ति स्तंभ का निर्माण? तो ये करवाया था कौन? राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अश्वघोष किसके दरबार में था? अश्वघोष किसके दरबार में था? तो किसके दरबार में था अश्वघोष? तो ये था कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला? किसके काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला? तो किसके काल में मिला था यह प्रोत्साहन? भवन निर्माण कला को प्रोत्साहन किसके काल में मिला? तो ये मिला था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था रामायण का फारसी अनुवाद? तो ये किया था अब्दुल कादिर बदियूनी। अब्दुल कादिर बदियूनी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? तो कौन सा वेद लिखा है गद्य एवं पद्य में दोनों में? तो ये लिखा है कौन? यजुर्वेद। कौन लिखा है? यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक का द्वास शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? अशोक का द्वास शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो क्या प्रस्तुत करता है ये? तो ये करता है धार्मिक उदारता का आदर्श प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना की। आगरा नगर की स्थापना की तो किसने की थी आगरा नगर की स्थापना? तो ये किया था कौन? सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने जो है आगरा नगर की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की प्रति नीति थी। अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की प्रति नीति थी। तो क्या नीति थी अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति? तो उसका नीति था धन लूटना। उसका नीति क्या था? धन लूटना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम। क्या थे महावीर? महावीर क्या थे अंतिम? तो वो थे क्या? तीर्थकार थे। क्या थे? तीर्थकार थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता कौन है? तो कौन है इस गाने के रचयिता? तो इस गाना के रचयिता है इकबाल। कौन है? इकबाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया? कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया? तो किस प्रकार प्रभावित किया था अशोक को कलिंग के युद्ध ने? तो ये प्रभावित किया था युद्ध ना लड़ने का निश्चय किया। युद्ध ना लड़ने का निश्चय किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है गुड फ्राइडे? तो ये संबंधित है किससे? ईसा की सूली से। किससे? ईसा की सूली से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1670 ईसा में शिवाजी ने अपने विधित सिंहासन रोहण के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की? सन 1970 ईसा में शिवाजी ने अपने विधित सिंहासन रोहण के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की? तो कौन सी उपाधि धारण की शिवाजी ने? तो ये उपाधि धारण की कौन सी? छत्रपति का। किसका? छत्रपति का उपाधि धारण की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में 1398 ईसा में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में 1398 ईसा में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की? तो कौन थे उस वंश का अंतिम शासक? तो वो कौन था? वो था नासिरुद्दीन महमूद। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था अंतिम शासक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट का जरूर बताया। अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल में विजिट किए हैं जीके एंड जीएस टॉपर में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले एसएससी जीडी का अगला क्लास अब तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी कर